Hi, welcome to Ryan Classes. Today I am taking for you Goodwill, that is admission of partnership. Okay, how to treat Goodwill. चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टैंडर्ड 12 के लिए. किसके लिए ये स्टैंडर्ड 12? तो स्टैंडर्ड 12 के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने जो चैप्टर्स यहाँ पे चॉइस किया गया है, उसके जो इजीएस्ट वे मेथड है जिसके ऊपर डिपेंड करता है. जर्नल एंट्री आपको आएगी. अगर जर्नल एंट्री आती है तो आप पूरा लेजर अकाउंट बनाया जा सकता है. लेजर अकाउंट बनाते वक्त आपको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है. ओके, सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल बनाना है आपको. ओके, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. फिर थर्ड है बैलेंस शीट. ओके, न्यू बैलेंस शीट. ये तीन चीजों की जरूरत है. ओके, कैशबैक और गुडविल अगर आपको लगता है नेसेसरी है, रफ अगर वर्किंग करना है तो रफ वर्क में कर सकते हैं. बट दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अगर लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर करते वक्त आपको क्वेश्चंस में क्या अवेलेबल होगा वो जानना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन इज गिवन बाय यू, गिवन बाय एग्जामिनेशन, दैट इज वन ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट. क्या दिया जाएगा? एक ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी आपको और सम एडजस्टमेंट. क्या दे रहेंगे? एडजस्टमेंट्स होंगे. ओके, तो वो एडजस्टमेंट के जरिए क्वेश्चन में हमें अवेलेबल होगा एक ओल्ड बैलेंस शीट होगा और एडजस्टमेंट होगा बिफोर पार्टनर एडमिशन. एडमिशन करने से पहले की बात है. तो एडमिशन करने के बाद सपोज हमने मिस्टर ए और बी लिया. क्या लिया हमने? मिस्टर ए और बी ए तो पुराने ओल्ड पार्टनर्स हैं और मिस्टर सी एडमिट कर रहे हैं. मिस्टर सी को क्या कर रहे हैं? एडमिशन इज टेकिंग द पार्टनरशिप इन द मिस्टर ए एंड बी कंपनीज. देन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? तो मिस्टर सी जो ओल्ड बैलेंस शीट्स के जो लायबिलिटीज है ये सारी चीजें वो शेयर करेगा क्या? नहीं करेगा. तो उसने क्या कहा कि भाई पहला आपका जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें उसको आप डिवाइड कर लो. दैट मींस फर्स्ट एंट्री हमारी स्टार्ट होती है जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर. जैसे ओल्ड बैलेंस शीट, ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है ना. तो हमने यहाँ पे रफ में बना दिया लायबिलिटीज एंड असेट. तो यहाँ पे जो भी उसका जनरल रिजर्व होंगे, पुराने वाले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, उसको डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है. तो पहली एंट्री याद रखना, जब भी जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो फर्स्ट एंट्री आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. क्या करना है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. क्या बोला मैंने इसमें यहाँ पे? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. ओके, अभी ओल्ड पार्टनर कैपिटल मतलब कौन होगा? मिस्टर ए और बी जो भी है. और बिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिंग इट इज वेरी इजीएस्ट. आपको बिंग लिखना है जैसे कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर. ओके, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग? ओल्ड रेशियो, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके, तो यहाँ पे डेबिट में अमाउंट और ये क्रेडिट में अमाउंट डाल देना है. उसके बाद वेरी सिंपल, जैसे हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो मैंने यहाँ पे उल्टा भी बताया. जैसे उल्टा बता रहा हूँ, अगर हमारे पास कंपनी में रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, फंड है, जो भी है, तो वो इस तरह से डिवाइड होगा. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओके, अगर लॉस होता है, लॉस मतलब अगर एसेट साइड में हमें दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इट इज द लॉस ऑफ द कंपनी. तो लॉस होता है तो इसका उल्टा करना है, वो भी बता देता हूं मैं. तो दैट इज ओल्ड पार्टनर, क्योंकि लॉस भी तो ओल्ड पार्टनर ही शेयर करेगा. ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अकाउंट. ये हो गया असेट साइड में अगर होगा तो. कब करना है ये एंट्री कब करनी है? असेट साइड में. सिंपल सा है. ये लायबिलिटी साइड की जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स. असेट में अगर लॉस दिया इस तरह से, अगर असेट में क्वेश्चन में लॉस दिया है
तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसका रिवर्स मार देंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या, यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में ये होगा कि मिस्टर सी ने एडमिशन करते हुए मिस्टर ए बी ने क्या बोला है कि आपको अपना कैपिटल लेके आना पड़ेगा इन कैश। ओके, तो इन कैश में कैपिटल लेके आना है, तो कैपिटल जब पार्टनर लेके आ रहा है तो वो कैश में लेके आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश। ओके, याद रखना बिजनेस में वो पार्टनर आते वक्त या तो कैश लेके आएगा या तो असेट, दोनों भी लेके आ सकता है या एक भी लेके आ सकता है। तो मैं दोनों की एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर दोनों वो बिजनेस में लेके आ रहा होगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स कोई भी असेट्स प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर कुछ भी उसके पास रहेगा वो लेके आएगा, और टू न्यू पार्टनर, कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, व्हाट इज न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। शॉर्टकट थोड़े से हम लोग यूज करेंगे, दैट इज न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसने क्या क्या लाया बिजनेस में, कैश लाया और असेट लाया। क्लियर, कैश और असेट बिजनेस में लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद रखना क्वेश्चन में दोनों देंगे तो ही करना है, अगर एक दिया क्या लेके आ रहा है, कैश, कैश बैंक टू न्यू पार्टनर, अगर असेट लेके आ रहा है असेट टू न्यू पार्टनर, बट ज्यादातर कैश ही लेके आता है, असेट नहीं लेके आता। तो क्वेश्चन में हमें ज्यादातर आपके लिए कैश में ये 12th स्टैंडर्ड, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके, बिजनेस में आते ही पहला उससे बोलना है भाई पैसा लेके आ, बिना पैसे का तुझे पार्टनरशिप बनाया जाएगा नहीं। तो हम लोग बोलेंगे सी को, क्या बोलेंगे, पैसा लेके आना है आपको, क्या लेके आना है, पैसा, कैश, कैश लेके आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, लाया उसने। ओके, लाने के बाद फिर उसको बोलेंगे भाई हमने इतने साल तक बिजनेस किया, उसका रेपुटेशन बनाया हमने बिजनेस में, क्या बनाया, रेपुटेशन है, 10 साल 15 साल जो भी हमने बनाया, इसका रेपुटेशन की वैल्यूएशन है गुडविल, और आप आज ही आने से आपको गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से पार्टनर बोलते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग आल्सो गुडविल इन अ फॉर्म ऑफ कैश। ओके, तो हम लोग ये प्रीमियम मेथड कर रहे हैं, तो प्रीमियम मेथड में गुडविल कैश में लेकर आता है न्यू पार्टनर। ओके, उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर को गुडविल भी लेके आओ कैश में। ओके, तो गुडविल कैश में कैसे, कैश में लाना है तो वहां पे आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, सिंपल सी एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, दैट इज गुडविल अकाउंट। उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, फिर क्या करना है, उस गुडविल को पार्टनर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैक टू बैक एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स, कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो भी डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। गुडविल अकाउंट, देखो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, कैश बैंक टू गुडविल अकाउंट, और सीधा सिंपल सा गुडविल अकाउंट में टू ओल्ड पार्टनर। मतलब उन्होंने क्या कहा, भाई तुम गुडविल लेके आओ कैश में। ओके, कैश में लाया, कैश में लाने का दोनों पार्टनर क्या डिसाइड करेंगे, या तो बिजनेस में गुडविल रखना है या तो निकाल के लेना है। ओके, तो अभी अपने अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफर करके रखिए लोगों ने गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, अपने रेशियो में जितना उनका हिस्सा होता है वो अपने ओल्ड कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर कर लिया अपने अपने अकाउंट में, बट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया अभी तक, बोला कि गुडविल बिजनेस में रहेगा। ओके, बिजनेस में ही है, क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि विड्रॉ नहीं किया, जब तक क्वेश्चन में विड्रॉ करना ही नहीं आएगा तब तक आपको ये दो ही एंट्री पास करनी है गुडविल की। कंटिन्यू याद रखना, गुडविल आया जैसे कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन बोलता है कि विड्रॉ किया है तो उसके आगे थर्ड एंट्री आएगी, क्या आएगी, दैट इज द थर्ड एंट्री विल बी देयर। ओके, तो सिंपल सा है, सिक्स्थ एंट्री क्या आएगी आपकी, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो रहा है, पैसा जा रही है। ओके, तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कौन लेके जा रहा है पैसा, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, क्या लेके गया बिजनेस से, कैश बैंक। ओके, नॉट कैश बैंक जो उनके अकाउंट में गुडविल के नाम से ट्रांसफर हुआ है। ओके, दैट इज ओल्ड रेशियो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गुडविल डेबिट क्रेडिट था और यहाँ पे गुडविल डेबिट हुआ, इस तरह से गुडविल डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल, टैली हो गया, इसलिए हम लोग को गुडविल अकाउंट बनाते नहीं है। फिर देखो बिजनेस में देखो कैश बैंक टू ओल्ड पार्टनर आया था, उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर जिस तरह से हो गया था और वही पैसा उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। ओके, दैट इज ड्रॉइंग एंट्री, कौन सी एंट्री है, विड्रॉ एंट्री करना है, कौन सा,
विड्रॉन। क्वेश्चन अगर बोलता है तो, क्वेश्चन अगर बोलता है विड्रॉ करना है, गुडविल विड्रॉ करना है, तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर टू कैश बैक। ये 3 एंट्री ही लगातार कंटिन्यूएशन में ध्यान होनी चाहिए। पहला तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर बाद में अगर लॉस अगर असेट साइड में दिया रहेगा तो उसका उल्टा ओल्ड पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये ओल्ड पार्टनर में लॉस दिया रहेगा तो। फिर सीधी सी सिंपल सी बात है, ये 3 ही एंट्री आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो उसको बोल रहे हैं कि न्यू पार्टनर आ रहा है भाई, फ्री में नहीं आना है, आपको अपना कैपिटल लेके आना है। तो कैपिटल कैश में लेके आया जाता है एसेट में, क्वेश्चन ज्यादातर कैश में लेके आता है, दैट इज कैश बैक अकाउंट डेबिट टू असेट, कैश बैक अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। क्वेश्चन में असेट दिया रहेगा तो करना है, नहीं तो ज्यादातर कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल। फिर उसके बाद है गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल लाने की एंट्री क्या है, कैश बैक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर नेक्स्ट उसके लगातार गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये हो गया 2। क्वेश्चन अगर रेज करता है गुडविल विड्रॉल तो ही ये एंट्री आएगी गुडविल विड्रॉल की, ओल्ड पार्टनर टू कैश बैक। ओके, फिर यहां तक होने के बाद 7th एंट्री आपको बताती है जो ये वाली रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि जब भी बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो क्या बोलता है कि भाई आपके बिजनेस का जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको प्रॉपर वैल्यूएशन में लेके आओ आज तक के डेट में। मतलब जैसे कि असेट्स की वैल्यू अगर मेरी 15,000 दिखा रही थी पहले, और आज मैं वो असेट्स की वैल्यूएशन बाहर निकालने जा रहा हूँ तो फिर उसकी असेट की वैल्यू दिखा रही है 18,000 रुपया, मतलब 3,000 बढ़ गया ना। तो भाई हम लोग लॉस क्यों दिखाएंगे हमारे असेट्स को, जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन को करेक्ट पोजीशन पे लाके खड़ा करना है। तो हमें सिंपल सा मैं टेक्निक दे रहा हूं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको इतना ही सोचना है कि मेरे बिजनेस में असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, बस इतना ही सेट में ध्यान रखना है। अगर मैंने बोला असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कुछ ध्यान नहीं करना है, वेरी सिंपल है। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस में फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो हम लोग पहला लिख लेंगे टू रिवैल्यूएशन। देखना याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कहां लिख दिया 2। अब कौन से असेट्स के साथ बढ़ रही है उसका नाम बढ़ा देने का, खत्म, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने बोला कि असेट्स वैल्यू इंक्रीज है ना, याद रखना, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं आपको, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट टू रिवैल्यूएशन। दिमाग सिंपल सा है, अगर आपने अगर इतना याद नहीं करना है तो सिंपल ध्यान में रखना है कि रिवैल्यूएशन के बारे में सोचना है। असेट्स की वैल्यू बढ़ी, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। अब कौन सा असेट बढ़ रहा है, जैसे कि फर्नीचर बढ़ा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर उसने बोला कि भाई मशीनरी बढ़ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बस करो, रिवैल्यूएशन के बारे में सोचने का। रिवैल्यूएशन बोलता है अगर आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो और असेट्स की वैल्यू डेबिट करो। ओके, ये असेट्स की वैल्यू बढ़ने के बारे में हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी आराम से बता सकते हो कि अगर कम होती रहेगी तो क्या होगा। वेरी सिंपल, ब्रिलियंट हो आप लोग, है कि नहीं। कम होगी तो क्या होगा, बता सकते हो क्या। यस, वेरी गुड, नाइस, यही है। क्या है, अगर कम हो रहा है मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब हमारे बिजनेस का लॉस वैल्यूएशन डिक्लेयर हो रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब लॉस होता है कंपनी के लिए, हमारे लिए लॉस हो रहा है असेट्स की वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देने का। क्या करने का, डेबिट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किससे लॉस हो रहा है, जो असेट से लॉस हो रहा है उस असेट्स को डाल देने का, खत्म, सिंपल। ओके, यही है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये मैंने असेट्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया अभी, असेट्स का। असेट्स का क्या बताया मैंने कि भाई सिंपल सा सोचो, रिवैल्यूएशन का सिंपल सा सोच है, अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरे एसेट्स का लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, एसेट्स की वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करो, बस खत्म। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, बाकी जिसके रिलेशन में उसको सामने डाल दो नाम उसका। जैसे कि मैंने कहा फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है मतलब बिजनेस के लिए फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर बिजनेस में मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, किससे लॉस हो रहा है उसको क्रेडिट करो। ओके, लास्ट वन है, लास्ट एंड सेकंड लास्ट है 9। अगर इसको ब्रेक करते हुए आए हैं, जितने भी असेट्स है वो सारी चीजें। अभी लायबिलिटीज के बारे में भी सेम वैसे ही है। मेरा कर्जा अगर कम हो रहा है, लायबिलिटीज कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा ना, बहुत बड़ा, है नहीं। अरे हमारा कर्जा कम हुआ, अरे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। कर्जा कम हुआ मतलब हमारे लिए फायदा हुआ। फायदा हुआ तो मैंने अभी कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है आपको, क्रेडिट साइड। जब भी बिजनेस में फायदा होगा
ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर रहा है और यहाँ पे क्या किसकी वजह से हुआ है, लायबिलिटीज, तो वो कम हो गया। तो लायबिलिटीज, जब भी लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड होता है। ओके, तो ये हो गया लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीजेज हो रही है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मुझे फायदा होता है। ओके, याद रखना, लायबिलिटी कम डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट, और कौन सी लायबिलिटी, उसको डेबिट। अब मुझे बताइए लास्ट है, अब मेरा कर्जा बढ़ रहा है, पहला 8,000 था, अभी 10,000 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 और कर्जा बढ़ गया तो मेरे बिजनेस का क्या हो गया, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस मतलब इंक्रीज द वैल्यू लॉस की। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो रहा है, फिर रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। क्या करना है, मैंने बैक टू बैक एंट्री रखी है आपकी। ओके, सोचने का नहीं ज्यादातर। देखो, लायबिलिटी रिवैल्यूएशन, ये लॉस, ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए मेरा फायदा हो रहा था। अभी यहाँ पे बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ओके, these are your last entry। ओके, इतना कर रहा है आपको, इतना करने से आपका टोटल मार्क्स आ जाएंगे और उसके बाद एक एंट्री और, मतलब 2 एंट्री और बचती है जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री सा प्रॉफिट की एंट्री बता देता हूँ आपको, लॉस की एंट्री आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना, उसका उल्टा ही होगा लॉस की एंट्री। प्रॉफिट की एंट्री कैसे पता चलेगी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना लिया। ओके, दैट इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ, क्रेडिट एंड डेबिट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा, दैट आई गॉट हियर बैलेंसिंग, दैट मींस प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ओल्ड पार्टनर, ओके, जगह नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, क्या आएगा एंट्री, अगर मेरा लॉस प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, मतलब मेरे बिजनेस में, मतलब मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखा रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बस इतना सा है, सिंपल सा एडजस्टमेंट है, थोड़ी सा माइंड लगाना है। मैंने कहा कि भाई जब बिजनेस में रिजर्व आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व दिया गया है तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेके आने को मैं इसको पहला कैश लाना है। ओके, ये लॉस की एंट्री है, अगर एडजस्टमेंट में ओल्ड बैलेंस शीट में अगर लॉस दिया रहेगा असेट साइड में तो उसको डिवाइड करना उसका उल्टा है। फिर पार्टनर्स ब्रिंगिंग कैपिटल, ओके, कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, और अगर वो असेट भी लेके आ रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ये दोनों कंबाइन किया है, उसको बोलना है गुडविल लेके आ रहा है, फ्री में नहीं आ रहा है। गुडविल लाने की एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर आएगा उल्टा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन विड्रॉ बोलता है तो ये एंट्री पास करनी है। ओके, क्वेश्चन अगर विड्रॉ बोल रहा है ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक, विड्रॉ की एंट्री। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये रिवैल्यूएशन के 4 एंट्रीज है जो असेट्स के ऊपर और लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। बिजनेस में असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो सिंपल है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। बढ़ रही है, मैंने बोला असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, किसका बढ़ रहा है उसको डेबिट करना है। एक चीज याद रखो, अभी दूसरी चीज उसका उल्टा ही है, अगर बिजनेस में असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब लॉस हो रही है हमारा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, उसका ही उल्टा रखा है। सेम लायबिलिटी साइड में भी बोला है मैंने, लायबिलिटी बोलती है कि भाई अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, कौन सी लायबिलिटी की वजह से फायदा हो रहा है, कौन सा लायबिलिटी कम हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन टू, मतलब लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। फिर अगर बोल रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है तो फिर लॉस ऑफ बिजनेस में रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। ओके, ये फिर लास्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, जो प्रॉफिट अगर होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, अगर लॉस होता है तो उसका उल्टा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, दैट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। कितनी एंट्रीज अगर बाहर कर लेते हैं, बाहर मतलब टेक्निकली समझना, अंडरस्टैंड करना, अकाउंट में कोई चीज़ बाहर नहीं होता, अंडरस्टैंड कर लिया तो आप ये तीनों अकाउंट्स प्रॉपरली 100% राइट होगा। ओके, दिस इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, स्टैंडर्ड 12 का है और इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ करना है, फिर आगे रिवैल्यूएशन का हो जाता है। तो इसका सेकंड लेजर एंट्री और एक क्वेश्चन के साथ मैंने आज यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री पास की है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और एक लेजर के साथ आपको ट्रांसफर किस तरह से करते हैं बता रहा हूँ। ओके।